हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट जेएस के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, जहां पे हम देख रहे हैं रिएक्ट जेएस है क्या और उसका यूज कैसे करना है। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि रिएक्ट जेएस के अंदर एक्सियोस का यूज किस तरीके से करना है। अब देखिए एक्सियोस क्या करेगा, तो एक्सियोस एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करने का काम करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे मेरे ब्राउजर में चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ, तो देखिए मेरे पास एक यूआरएल है। अगर मैं इस यूआरएल के ऊपर जाता हूँ, पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर, तो देखिए इस यूआरएल के ऊपर मुझे क्या दिखा रहा है, तो मुझे कुछ डेटा दिखा रहा है। मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है यहाँ पे, और मुझे क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट्स मुझे अवेलेबल दिखा रही है उस प्रोडक्ट को मुझे डिस्प्ले करवाना है मेरे पेज के ऊपर। तो अब ये किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं। तो देखिए हमने कल क्या किया था, हमारे लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे देखा था कि हमने एक प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए एक प्रोडक्ट ग्रिड बना रही थी, जिसके अंदर मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक कार्ड बनाया था और उस कार्ड के अंदर डिटेल ला रहा हूँ मैं। अब मुझे क्या करना है, ये जो भी डिटेल्स है ना, वो डिटेल को मुझे फेच करवानी है थ्रू एक्सियोस। अब उसके लिए करना क्या है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा एक्सियोस इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लिख देंगे npm इंस्टॉल एक्सियोस। तो चलिए हमने यहाँ पे npm इंस्टॉल एक्सियोस कर दिया है। देखते हैं हमारा npm इंस्टॉल एक्सियोस हो जाता है कि नहीं होता है। सो इट विल टेक सम टाइम। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक्सियोस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, सो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे एक्सियोस के थ्रू डेटा को फेच करवाना है। तो डेटा को सबसे पहले तो मुझे क्या करवाना है, मुझे स्टोरेज करवाना है उन डेटा का। किसके अंदर मुझे स्टोर करवाना है, तो मुझे उसे स्टोर करवाना है एक यू स्टेट के अंदर। सो मैं यहाँ पे यू स्टेट क्रिएट कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ। नेम में क्या दे देता हूँ, कॉन्स्ट करके मैं दे देता हूँ लाइक प्रोडक्ट डेटा। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा कर दिया है एंड सेट प्रोडक्ट डेटा हम यहाँ पे कर देते हैं। तो चलिए प्रोडक्ट डेटा इज इक्वल टू सेट प्रोडक्ट डेटा हमने यहाँ पे कर दिया। साथ में हम क्या कर देते हैं, उसका यूज स्टेट क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने उसका यूज स्टेट भी क्रिएट कर दिया है और यहाँ पे क्या दे देता है, एरे। बिकॉज मुझे क्या करवाना है, मुझे मेरे डेटा को स्टोर करवाना है एक एरे फॉर्म के अंदर। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप मुझे ये करना है कि यहाँ पे क्या करना है, गेट प्रोडक्ट नाम से मैं एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ। सो इसको हम नेम दे देंगे कॉन्स्ट। इस तरीके से हमने कुछ बना दिया है। एंड नाउ ये जो मेथड है उसको हम असिंक करने वाला है, क्योंकि मुझे अवेट का भी यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट एंड उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू करके मुझे क्या करना है, तो इज इक्वल टू करके मुझे यहाँ पे लिखना है अवेट। अवेट के साथ मुझे लिखना है एक्सियोस। तो देखिए हमारा एक्सियोस इंपोर्ट हो चुका है। डॉट करके मेरी मेथड, तो मेरी मेथड कौन सी है, मेरी मेथड है गेट। गेट मेथड लिखने के बाद मुझे मेरी यूआरएल यहाँ पे पास करवानी है। तो हमारे पास ये यूआरएल अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, इस यूआरएल को यहाँ पे पास करवा देते हैं। एंड नाउ अब यूआरएल पास करवाने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो यूआरएल पास करवाने के बाद मेरा रिजल्ट तो मुझे मिल गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को सेट करना है। सो मैं करूंगा सेट प्रोडक्ट डेटा एंड ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा रिजल्ट डॉट डेटा डॉट। मुझे क्या मिल क्या रहा है, मेरा एरे का नेम क्या है। तो देखिए यहाँ पे जब हम देखते हैं तो मेरे एरे का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स है। ये मेरा एरे का नेम है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिजल्ट डॉट डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, दैट्स इट। ये मेरे डेटा सेट होके आ चुके हैं। नाउ अब यहाँ पे कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, बट यस आई विल सजेस्ट यू कि ये जो आप चीज लिख रहे हो ना, वो किसके अंदर लिखो, ट्राई कैच के अंदर लिखो। बिकॉज यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपको एरर मिल सकती है। तो इसके लिए मैं क्या सजेस्ट करूंगा, हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप इसे ट्राई कैच के अंदर लिखो, ताकि अगर कैच होता है तो यहाँ पे आप क्या कर पाओ, तो यहाँ पे आप लिख दो सिंपली console डॉट एरर एंड ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं एरर, दैट्स इट। तो यहाँ पे मेरी क्या हो जाएगी, मेरी जो भी एरर है वो भी डिस्प्ले हो जाएगी। तो चलिए इतना तो मैंने कर दिया है। अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, तो इतना करने के बाद ये जो मैंने फंक्शन, ये जो मैंने मेथड कॉल करवाई है, उसको हम डायरेक्ट तो लिख नहीं पाएंगे। तो इसे हमें कहाँ पे लिखनी पड़ेगी, तो हमें लिखनी पड़ेगी यूज इफेक्ट के अंदर। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ यूज इफेक्ट। एंड यूज इफेक्ट को भी देखिए यहाँ पे रिएक्ट के थ्रू हमने इंपोर्ट करवा लिया है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने दे दिया एक ब्रैकेट एंड उसका बना दिया एरो फंक्शन। एरो फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ गेट प्रोडक्ट। मेरी मेथड को मैंने कॉल करवा दिया और यहाँ पे भी एक मैंने बना दिया एरे, दैट्स इट। हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। यहाँ तक का काम तो हमने कर लिया है। अब देखिए प्रोडक्ट डेटा हमने बना लिया, लेकिन अब तक हमने हमारे प्रोडक्ट डेटा का यूज नहीं किया है।
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये मेरे प्रोडक्ट डेटा है उसका यूज करना है, कहाँ पे करना है, तो मैं यहाँ पे करूंगा। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डेटा मैपिंग करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट डेटा डॉट डॉट करके मैं क्या लिखता हूँ, मैप लिख देता हूँ। और मैप लिखने के बाद उसके अंदर देखिए ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, मुझे क्या करना है, मुझे जो सेकेंडरी नेम देना है, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोडक्ट। ओके, सो मैंने यहाँ पे दे दिया प्रोडक्ट डेटा, मेरा क्या हो गया, अब मेरा हो जाएगा प्रोडक्ट कॉमा इंडेक्स। अब देखिए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे एक और ब्रैकेट क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये इंडेक्स अभी के लिए मैं कहीं पे यूज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, अगर मुझे यूज नहीं करना है तो अभी ठीक है। एंड नाउ यहाँ पे मुझे देखिए फंक्शन बनाना है, लेकिन कुछ इस तरीके से बनाना है। एंड नाउ ये जो हमने लिखा था ना, हमने प्रोडक्ट डिटेल वाला जो पोर्शन लिखा हुआ है, उस पोर्शन को हम यहाँ से कट कर लेते हैं और उसको रख देते हैं यहाँ पे। एंड उसको प्रॉपरली अरेंज कर लेते हैं हम। चलिए वर्ड रैप भी हमने कर लिया ताकि ये प्रॉपर डिस्प्ले हो। तो चलिए यहाँ तक तो मेरा हो चुका है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो बहुत ही सिंपल काम यहाँ पे तो मैं करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, तो मेरा जो प्रोडक्ट का नेम है वो मेरा क्या होने वाला है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट करने के बाद मैंने जो सेकेंडरी नेम दिया है, दैट मीन्स मैंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्ट। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। सिंपली मैं करने वाला हूँ प्रोडक्ट, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा को निकाल के मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट डॉट, मेरा क्या है, मेरी जो फील्ड होने वाली है वो टाइटल है। अब ये टाइटल मुझे कहाँ से पता चल रहा है, तो देखिए मेरे पास जो रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं, उसके अंदर से मैंने करवा दिया है। तो मैंने टाइटल कर दिया। चेक करता हूँ एक बार कि मुझे डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सी iPhone 9, iPhone X, सैमसंग यूनिवर्स 9, सारे मुझे जो भी मेरे पास अवेलेबल है डेटा, सारे नेम्स मुझे डिस्प्ले हो चुके हैं यहाँ पे। एंड नाउ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे एक और चीज करनी है, दैट इज व्हाट, मुझे इसका डिस्क्रिप्शन भी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन अगेन सेम वे, बहुत इजी है मेरे पास। मुझे क्या कर देना है, मुझे सिंपल यहाँ पे उसका नेम लिख देना है ना, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। ओके, लेट्स सी मेरा डिस्क्रिप्शन। ओके चलिए, तो यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन भी आ चुका है, लेकिन डिस्क्रिप्शन कुछ ऊपर नीचे मेरा हो रहा है, उसको मुझे अब करना है प्रॉपर। अब इसको प्रॉपर करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो थोड़ी सी उसकी CSS के साथ मैं खेल लूंगा। अब इसके CSS के अंदर मैं क्या चेंजेस करने वाला हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो मेरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ना, कार्ड जो है मेरा, उसको मैं यहाँ पे दे देने वाला हूँ एक क्लास। लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ pro-desk। ओके, और इसकी जो CSS है उसके अंदर कुछ हम चेंजेस कर देते हैं। लाइक मैं दे देता हूँ pro-desk। यस, हमने टाइटल दिया था उसको निकाल देते हैं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। सो प्रो डेस्क मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको मैं कर देता हूँ वाइट स्पेस। दैट इज व्हाट, दैट इज उसको मैं करने वाला हूँ नो रैप। चलिए, सो यहाँ पे नो रैप हम कर देते हैं। ये बहुत कम आपको मिलेगा ये चीजें। चलिए, तो यहाँ पे नो रैप कर दिया मैंने। देन मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, तो मुझे ओवरफ्लो चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ओवरफ्लो, दैट इज हिडन। मुझे ओवरफ्लो को क्या करवा देना है, हिडन करवा देना है। एंड टेक्स्ट ओवरफ्लो, दैट इज व्हाट, इलिप्स मुझे रख देना है। चलिए, हम क्लिप्स नहीं रखते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, इलिप्सिस कर देते हैं। चलिए, ये तो हो गया। एंड वेट, दैट इज व्हाट, दैट इज 100%। दैट्स इट, मेरा काम हो चुका है। एक बार चेक कर लेता हूं मैं। सो से अब से फेक लाइन मुझे दिख रही है, सारी चीजें प्रॉपर अब हो चुकी है मेरी। सेम वे मुझे नेम के लिए, टाइटल के लिए भी यही चीज करनी है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद प्रो कर देता हूँ टाइटल। एंड हमारे जो यहाँ पे है उसको तो हमने टाइटल दे के ही रखा हुआ है। लेट्स सी, तो चलिए टाइटल में भी सेम चीज हो चुकी है मेरी। सो अब तक तो सारी चीजें प्रॉपर आ रही है। अब इमेज का एक प्रॉब्लम है मेरे लिए और प्राइस का प्रॉब्लम है, वो दोनों को हम सॉल्व कर देते हैं। सो यहाँ पे प्राइस के अंदर हम क्या कर देते हैं, सो बेसिकली जहाँ पे मेरी प्राइस है वहां पे सेम चीज मुझे लिखनी पड़ेगी। लिखने के बाद कुछ इस तरीके से करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्राइस। एंड इमेज के अंदर अगेन सेम चीज मेरे पास अवेलेबल है। सो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ थंबनेल। दैट्स इट, लेट्स चेक। एंड हाँ, एक और चीज, यहाँ पे ग्रिड के अंदर देखिए, जो हमने इमेज बनाई थी ना, वहां पे मैं एक अल्टर एट्रीब्यूट भी देने वाला हूँ। साथ में जो मेरी इमेज का नेम रहने वाला है उसको मैं क्या करने वाला हूँ, अल्टर के अंदर दे देने वाला हूँ। दैट्स इट। अब देखिए मेरी सारी वार्निंग भी जा चुकी है।
एंड मैं जब चेक करता हूँ अब मुझे परफेक्टली दिखा रहा है, मेरी सारी चीज़ें मुझे डिस्प्ले हो रही है। अब ये प्राइसिंग जो भी है वो किसके अंदर है, वो अवेलेबल है मेरे डॉलर्स के अंदर। ओके, सो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे डॉलर भी ऐड कर देते हैं। तो उसके आगे हमें कुछ नहीं, सिंपली डॉलर ही तो ऐड करना है। लेट्स सी, डॉलर भी आ गया, सारी चीज़ें आ गई। सो मेरे सारे डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो गए, मुझे परफेक्टली डेटा डिस्प्ले करवा रहा है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि एक्सियोस के थ्रू किस तरीके से आप डेटा को फेच कर पाओगे और डेटा को डिस्प्ले भी कर पाओगे। हमने लास्ट टाइम भी देखा था, कॉमन कंपोनेंट बनाया था, उसी कॉमन कंपोनेंट के यूज करके हमने यहाँ पे डेटा को ऐड करवा दिया है, डिस्प्ले करवा दिया है बहुत ही इजीली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर पसंद आया हो, वीडियो देख के कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है तो नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो ना, ताकि आगे आने वाले और वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।